शांति। आज बाबा के 28 तारीख के महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो। पूरा निचोड़ सुना दिया। पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक बाप को याद करो। अब हमारे स्वधर्म कितने हैं? एक नहीं है, 7 बात की जाती है। 7 जो गुण है ना, गुण आत्मा का नेचर है। तो अपने स्वधर्म में रहना है। कौन कौन से स्वधर्म हो गए हमारे? आप जिस रंगों में बात करते हो, आत्मा शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और बताओ, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप, शांत स्वरूप। एक रह गया पवित्र स्वरूप। ठीक है, ये 7 स्वरूप है, ये 7 स्वधर्म है। तो बाबा कहते हैं पावन बनना है, तो पावन बनने के लिए अपने स्वधर्म में रहो और अशरीरी बन एक बाप को याद करो। बाबा ने पूछा, किस विधि से नए स्टूडेंट्स पर ज्ञान का रंग लग सकता है? अब ये विधि आपको नहीं आएगी। देखो उत्तर क्या है। उन्हें पहले 7 रोज की भट्ठी में बिठाओ। कायदा है, जब कोई भी आता है तो उनसे फॉर्म भराओ। पहले 7 रोज भट्टी में पड़े, तब पूरा रंग लगे। तुम भ्रमरियां ज्ञान की भू भू कर आप समान बनाती हो। तुम जानती हो भी देवता धर्म की सैपलिंग लग रही है। जो इस घराने की आत्माएं होंगी, इस घराने की, वो महारोगी से निरोगी बनने के पुरुषार्थ में लग जाएंगी। क्लियर हुआ? समारोगी आएंगे और बाबा उनको बिल्कुल निरोगी बनाएंगे। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। कौन सी महफिल? संगम पर आत्मा परमात्मा की महफिल। बाबा की बाबा क्षमा हम परवाने, क्षमा शिव बाबा, परवाने हम। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम अर्थात अहम। अहम कौन? आत्मा। और मेरा शरीर, कर्म, इंद्रिया। आत्मा का स्वधर्म है ही साइलेंस, शांति। आत्मा किसकी संतान है? कहेंगे परम पिता परमात्मा की। वह भी साइलेंस। आत्माएं साइलेंस वर्ल्ड, शांति धाम में रहती हैं। 3 चीजें हुई। मैं आत्मा शांत, मेरे पिता शांत, मेरा घर भी शांत। तो इसीलिए 3 बार ओम शांति बोलती है दादियां। तो यही कहती हैं, हम 3 बार इसलिए बोलते हैं, हम तीनों को याद करते हैं। मैं शांत, मेरा पिता है शांत और मेरा घर भी शांत। फिर पार्ट बजाने इस टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं, हे बच्चे, अपने स्वधर्म में रहो, अशरीरी होकर बैठो, बाप को याद करो। उस बाप को क्षमा भी कहते हैं। अब ये है महफिल पतित मनुष्यों की। महफिल भी किसकी है? तो हम कह रहे आत्मा परमात्मा, यहाँ तो बाबा ने और नीचे कहा यह है पतित मनुष्यों की। कल की मूल्य में पॉइंट था, बाप निरहंकारी बन इस पतित दुनिया में आते हैं। तो निरहंकारी शब्द क्यों लगाया था? आप सोचो कोई बिल्कुल सजी सजाई दुल्हन तैयार, उसको बोलो यहाँ नीचे जमीन पे बैठ जा मिट्टी में, शक्ल देखेगी और भाग जाएगी, क्या कह रहे हो? यही हाल है। परमात्मा पूरा सजा धजा पवित्र और इस पतित दुनिया में आया, ब्रह्मा बाबा के तन में आया जैसे कहते हैं। तो ये बाबा कहते हैं कि ये महफिल है पतित मनुष्यों की। इस समय ये पतित दुनिया है। मनुष्य मात्र पतित हैं, वरना सब समझाया गया है। सतयुग में भारत पावन था। अब कहते हैं देवी देवताओं ने भी तो विवाह किया, बिल्कुल गृहस्थ धर्म था। उसको सुख धाम कहते थे क्योंकि वो पावन गृहस्थ था। भारत पावन था, अभी पतित है, दुख धाम है। ये चक्र फिरता रहता है। अभी ये है कल्याणकारी संगम युग। अब इसे कल्याणकारी संगम युग क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? ये
सीताराम जी? क्योंकि यहाँ माने प्रारब्ध माने वहाँ भोगते हैं, यहाँ कमाई करते हैं बाबा को। संगम युग कितने होते हैं? संगम युग कितने होते हैं जैसे मुझे त्रेता, तो नहीं पता। संगम युग माल है पता एक देखो ही सुनो। होता है। देखो देखो सुनो, और त्रेता का और ये मूल्यों में आया त्रेता है। और इसका और द्वापर का, त्रेता द्वापर और सुन लो पहले। हाँ, त्रेता और द्वापर का, और फिर कली इसका इसका मेरे को उन्होंने बुला दिया। हाँ संग पहले तो सतयुग और त्रेता का, हाँ फिर त्रेता और द्वापर का, हाँ फिर द्वापर और कलयुग का, हाँ। और अब फिर कलयुग और संगम। संगम। कलयुग और कलयुग। संगम। जब भी युग बदलता है तो बीच में एक संगम आता है। सत्य से त्रेता बदला, कोई संगम आया। त्रेता से द्वापर बदला, संगम आया। द्वापर से कलयुग बदला, संगम आया। लेकिन हर संगम में हम नीचे गिरे, हाँ। इस अकेले संगम में ऊपर चढ़ते ऊपर हैं। चढ़ते। इसलिए ये कल्याणकारी संगम है। जबकि पतित मनुष्य सृष्टि पर बाप को आना पड़ता है। पतित मनुष्य सृष्टि को पावन बनाने कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नहीं ले सकता। अगर कोई बोले ना जब गंगा जमुना को साफ करना है, तो भी उनकी पता नहीं शरीर की आयु उतनी जीवन में उनका साथ देना दे कि भगवान तो पूरी दुनिया को ही बदलने आए हैं। बदलने का मतलब पतित से पावन करने आया, करके ही रहेगा। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बाप रास्ता ही बनाते हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सब भक्तों का भगवान एक है। अब कोई मान किस किस को भी रहे हैं, लेकिन सब भक्तों का भगवान एक है। तो बाप कहते हैं मुझे भी पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। परम धाम से एक ही बार आता हूँ, भारत को पावन दैवी राज्य बनाने। एक ही संगम युग में सारा काम कर देते हैं, एक ही बार आते हैं। उन्होंने कहा युगे युगे आते हैं, बाबा कहते हैं नहीं, युगे युगे नहीं आता मैं। बाप को ना जानने के कारण निधन के बन पड़े, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में कितनी अशांति है। सतयुग आदि में वन ऑल माइटी अथॉरिटी देवी देवता राज्य था, सुख धाम था। फिर दुख धाम कैसे बना ये कोई नहीं जानते। ज्ञान है ब्रह्मा का दिन, भक्ति है ब्रह्मा की रात। सन्यासी लोग कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग। अब वो तो घर बार छोड़ जंगलों में चले जाते हैं, वैराग आ जाता है। वो है रजोगुणी सन्यास, ये है सतो प्रधान सन्यास। क्या फर्क हुआ? रजोगुणी सन्यास द्वापर से उन्होंने सन्यास धर्म बनाया, घर बार छोड़कर गए। और ये सतो प्रधान क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ घर बार नहीं छोड़ना। अच्छा जी, बिना घर बार छोड़े सन्यास? हाँ जी। सबसे बड़े राज ऋषि देखो, लक्ष्मी नारायण, पूरा राज्य भी संभाल रहे हैं और ऋषि समान जीवन है उनका। तो सतो प्रधान सन्यास यहाँ सिखाते हैं। इस पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। भले कोई बोले फलाना बड़ा महात्मा है, बाबा कहते पैदा तो भोग बल से ही हुआ है। तो ये खेल सारा भारत पर है। भारत सोने की चिड़िया था। भारत में सोना और हीरे बहुत अथाह थे। सोने के महल बनते थे और हीरे जवाहरों की जड़त होती थी। अभी तो भारत कौड़ी जैसा बना हुआ है, फिर इनको हीरे जैसा बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य समझते हैं पतित पावनी गंगा है, स्नान करने जाते हैं, फिर भी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा नहीं बनते। कितना भी स्नान कर लें, फिर हर साल जाकर गंगा स्नान करते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं हर साल जाते हैं। अरे एक बार ही जाके अगर पाप कर सकते हैं तो बार बार क्यों जाते हो? बाबा आत्मा को धोते हैं आके ज्ञान से अपने। इस समय कोई भी पावन नहीं। जब तक पावन बनाने वाला बाप ना आए तब तक पावन बन ना सके। पावन बनाते हैं गीता का भगवान। वो भगवान तो सभी आत्माओं का बाप एक ही है, ऐसे नहीं कि सब भक्त हैं। वह सर्वव्यापी भगवान है। ये तो भगवान की ग्लानि करते हैं। अब ये भी कहते हैं हम भक्त हैं, फिर कहते हैं भगवान सब में है, तो भक्त कैसे रह गए फिर तुम? बाबा कहते हैं भगवान की ग्लानि करते हैं, इसलिए यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है तो बाप भारत में आते हैं। ये भारत के लिए गाया हुआ है। जब ये श्लोक लिखा गया उस समय को ये तो नहीं लिखा इंडिया में आएंगे कि हिंदुस्तान में आएंगे और भी क्या क्या नाम है। बाबा कहते सीधे क्लियर बोला था भारत में आएंगे। जो बाप आकर भारत को हीरे जैसा बनाते हैं उनकी कितनी निंदा करते हैं। क्या निंदा की? यही सर्वव्यापी सर्वव्यापी कह दिया, कण कण में बिठा दिया। कण कण में भगवान, पत्ते पत्ते में। बाबा कहते ऋषि मुनि जो रजो प्रधान बुद्धि थे वो भी कहते आए रचता और रचना बेअंत है। माना परमात्मा और उसकी जो दुनिया है हाँ, बेअंत है अथवा नेति नेति हम नहीं जानते, उसका पार हम नहीं पा सकते। वो ऋषि मुनि कहते आए और आजकल के मनुष्य फिर कह देते सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं जब ये ऐसे बन जाते हैं तब मैं आकर पाप आत्मा से पुण्य आत्मा देवता बनाता हूँ। सबका सदगति दाता एक है। वही आकर पतित से पावन बनाए हमको लायक बनाते हैं। बच्चों को वर्षा देते हैं। लौकिक बाप से मिला है अल्पकाल का वर्षा। बेहद का बाप कहते हैं मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ। लौकिक बाप से क्या मिलेगा? 4 बच्चे हैं, हिस्सा बांट, 25% आएगा सर हर एक के हिस्से में। फिर उनके भी बच्चे होंगे, कम होते होते तो कम ही हो जाएगा, फिर मारा मारी होगी। यहाँ क्या है? 21 जन्मों के लिए वर्षा देता हूँ पवित्रता सुख शांति का, जो लौकिक बाप नहीं दे सकता। वो तो कहेगा मैंने भी शादी करी तू भी तरह भुगत। आजकल तो भुगतना सही रह गया है। बाबा कहते वह बाप भी है, फिर आगे टीचर भी है, ज्ञान का सागर भी है। सतगुरु ने बोला बाप की महिमा बड़ी ऊंच है। पहले दीदी मुरलियों में आता था टीचर टीचर, हम ना इतना वो लेते नहीं थे। कोई भी नहीं लेता। अब लेने लगे, आज तक भी नहीं लेते। हाँ। और जो लेते हैं वो चल गए हैं थोड़े से। ये सूरज भाई वगैरह जो हैं इन्होंने टीचर फॉर्म में लिया, इन्होंने होमवर्क को सीरियसली लिया। जिन्होंने सिर्फ वही नहीं मिला सत्संग सुनने गए, सत्संग सुन के चले गए, क्या मतलब? तो जो आपने पढ़ा, गुलजार दादी ने सीधा बोला था बाबा की मुरली में, अव्यक्त मुरली में भी आया है, बाप का रोज का कहना ही मुरली है। तो बाप का कहना तुम रोज ही नहीं मान रहे हो तो फिर टीचर क्या करेगा? बाप की महिमा बड़ी ऊंच है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी है। यह मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सत्युग का, उनसे फिर और धर्म इमर्ज होते हैं। अभी तुम ब्राह्मण धर्म के बने हो, इनसे पहले शूद्र धर्म के थे, अभी ब्राह्मण, सो फिर देवता, तो क्षत्रिय बनेंगे। ये 84 का चक्र लगाना पड़ता है। अभी है रावण राज्य। गीत में सुना चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, माना बाप से मिल ना सके। अच्छा फलानी जगह दर्शन करके आ गए तीर्थ पे, हाँ जी दर्शन कराए। दर्शन और मिलना अंतर होता है। दर्शन तो बस दूर से देख लिया, मिलना बाबा कहते मिल नहीं सके ना। राम राज्य है देवी राज्य। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। उनके अंदर बिल्कुल भरा पड़ा है स्वर्ग नर्क सब यहाँ ही है। बाबा कहते हैं ये ऐसे हो नहीं सकता। क्यों? मनुष्य मरता है तो क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नर्क में था। एक ही समय पर स्वर्ग नर्क नहीं हो सकते। इन्होंने बात की एक ही समय पर स्वर्ग नर्क, कोई सुख में है तो स्वर्ग में है, दुख में है तो नर्क में है, नहीं। अगर कहीं एक जगह अन्याय हो रहा है तो उसकी आंच आगे तक आएगी, अभी नहीं बाद में। बाबा कहते हैं मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं, एक ना मिले दूसरे से। अनेक प्रकार की द्वैत मतें हैं। द्वैत समझ आए? दो हर बात पे 2 3, एक ही बात पे कई राय निकाल लेते हैं। आधा कल्प भारत में होती है दैवी मत, अब है आसुरी मत। भारतवासी जिस भगवान को याद करते हैं उस पारलौकिक बाप को तो जानना चाहिए ना। अब वो सोचते हैं हम तो सब जानते हैं,
एक नहीं होगा, सब भगवान को छोड़कर फिर वो साधु सन्यासी और सयानों तंत्र मंत्र इन सबके पीछे क्यों पड़ते हैं फिर, जब भगवान पे ही निश्चय है। तो अभी भारत कौड़ी मिसल है, उनको हीरे जैसा बनाना है, परंतु ये कोई मनुष्य के हाथ में नहीं है। भारत को हीरे जैसा बनाना मनुष्य के हाथ में नहीं है। तुम हो ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, निराकार आत्माएं हैं परमपिता परमात्मा की संतान। कितना क्लियर अंतर बताया। देह समझते हो तो ब्रह्मा की संतान समझ लो, और आत्मा समझते हो तो निराकार शिव बाबा की संतान। वर्षा मिलेगा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। ब्रह्मा को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ये भी भाई हो गया। कौन? ब्रह्मा बाबा। किसका भाई? हमारा। सबका। तो दादा शब्द है ना, दादा माना बड़ा बड़ा भाई, भाई। तो ये हमारे भाई यहाँ हो तो गया। दादा ही कहते हैं भाई। तो बड़ा भाई हो गया। बच्चे सब हैं तो भाई भाई तो जरूर हैं। एक बाप है सब आत्माओं का। तुमको वर्षा मिलता है दादे से, दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है, चाहे आत्मा स्त्री चाहे पुरुष के चोले में हो। बैठा हुआ है अंदर आत्मा। अब ये थोड़ी है कि हम हर बार स्त्री शरीर धारण करते रहे हैं, अलग अलग रहा, स्त्री रहा कभी पुरुष रहा। लौकिक दादे का वर्षा सिर्फ बच्चों को मिलता है, मतलब लड़के को मिलेगा, लड़की को नहीं मिलता। ये तो बेहद का बाप है। भारतवासियों को सत्युग त्रेता में बेहद के बाप से 21 पीढ़ी का बहुत सुख मिला हुआ है। याद दिलाया बाबा ने, जो भारतवासी सत्युग में थे 21 पीढ़ी का उनको सत्युग त्रेता में बहुत सुख मिला। अभी तुम 84 के चक्र को समझ गए हो। बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूं तुम सबको ले जाने। अब गाइड कर रहे हैं हमको। तुम ही पहले पहले आए थे, लास्ट में भी तुम हो। परमधाम से उतरे थे हम, और अब परमधाम जाने में भी पहला नंबर हमारा। भगवान ने चुन चुन के हमें निकाल लिया, आ जाओ अब खेल खत्म, पहले पहले तुम भी चलो। बाबा कहते पहले भी तुम थे, लास्ट में भी तुम हो। फिर पहले पहले तुम ही मनुष्य से देवता बनने वाले हो। अब प्रश्न तो मैं समझा नहीं पाई, उत्तर समझा रही हूँ। मनुष्य जिसके 16 पॉइंटों की लाइट गुल है, देवता जिसके पूरे 16 पॉइंट भरपूर है, जगमगा रहे हैं। इसको मैं टेक्निकल कह रही हूँ। क्या चीज क्या चीज? आत्मा के 16 बिंदु है, हाँ हाँ। वो फुल चार्ज है तो हम देवता हैं, और वो कम है, डिम है, डिम में बिल्कुल ना के बराबर है तो हम मनुष्य हैं। अब क्या कहते हैं वैसे, आप ही करे सो देवता। कहने से करे सो मनुष्य। कहने से भी ना करे। डैश डैश। तो ये प्रश्न, ये भी अंतर है ना। आप ही करेगा, सब दिख ही रहा है इसको, फिर तो करना ही है। अब सूरज से कौन कह रहा है कि तुम हमें लाइट दो? अपने आप दे रहा है, देवता कह दिया। और किसी को थोड़ा कुछ कर देना, बिल्कुल नहीं। इंसान से भी गया, इंसान कहने से तो कर देता है कम से कम। अभी हमारी जो मशीन है, इनका बटन दबा दो तो ये करती रहती है। ये मनुष्य की क्रिएशन है, तो ये भी करने कहने से प्रोग्राम डाल दो कर देती है। पर जो कुदरती चीजें हैं, जो भगवान के द्वारा स्वयं इस तरह बनाई गई हैं, वो दे ही रही हैं। तो देवता का मतलब एक ये भी है जो ऑटोमेटिक बिना कहे सिर्फ देता रहे, बिना किसी लेने की भावना की। और मनुष्य में कौन सी भावना होती है? ले लूं। देवी देवता धर्म ही 84 जन्म, देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हैं। फिर नंबर वार सबके कम जन्म होते जाते हैं, और धर्म वालों के जरूर कम जन्म होंगे। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, फिर से स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो इब्राहिम फिर कब आएगा? इब्राहिम 2500 साल बाद, क्राइस्ट उनके बाद। तो बाबा कहते हैं ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य ही तो जानेंगे ना। अब जब सभी पाप आत्मा बन जाते हैं तब मैं आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ। कल्प पहले जो बने थे उनका सैपलिंग लगा रहा, फिर से कलम लगा रहे हैं। सत्युग में था एक ही धर्म, और अभी कलयुग में है अनेक धर्म है। कुल संख्या 1400 के करीब है जो धर्म पूरी दुनिया में चल रहे हैं। पतित आत्माओं की महफिल है। बाप आते हैं सबको पावन बनाने।
बाप आकर पतित से पावन बनाए दैवी गुणों वाला बनाते हैं। अभी तुम दैवी गुण धारण करते जाओ, फिर भारत में दैवी राज्य बन जाएगा। अभी ये दुनिया बदल रही है। तुम हो बेहद के सन्यासी, उन्हों का है हद का वैराग, ये है बेहद का वैराग। तुम सारी पुरानी सृष्टि को भूल अपने बाप को याद कर वर्षा लेते हो। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो उस याद अथवा योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। बाबा ने समझाया, जब कोई 4-5 इकट्ठे आते हैं, अब 4-5 इकट्ठे आएंगे, पांचों की एक मत तो नहीं होगी, तो उनसे अलग अलग फॉर्म भराओ तो मालूम पड़े ये किस धर्म का है, क्या विचार रखता है। अनेक धर्म अनेक मतें हैं, देवी देवता धर्म वालों को ही तीर लगेगा। कराची में हमेशा अलग अलग समझाते थे, फॉर्म भराने का कायदा भी जरूरी था। 7 रोज भट्टी में पड़ना पड़े क्योंकि महारोगी बन पड़े। तब क्या होता था, जब वहां तो रहते थे, 7 दिन अंदर ही रहना है, आपको खाना पीना सब मिलेगा। फोन तो उस जमाने में थे नहीं, चिट्ठी भी किसी को नहीं लिखनी, पहले ही बोल के आओ 7 दिन के लिए वहां जा रहे हो, और फिर 7 दिन में जो अभ्यास बताया जा रहे हैं उसी का ही अभ्यास करना है। तो भ्रमरी का मिसाल, तुम बच्चे भ्रमरिया हो, भू भू कर आप समान बनाना पड़ता है। कितनी भू भू करते हैं बाबा। देवता धर्म वालों की ही सैपलिंग लगेगी, यहाँ कोई और धर्म वाला नहीं आएगा तो देख के ना बाबा कहते हैं तबाही के माफिक देख करके चला जाएगा। कल की बोले था ना, आके देखते हैं कन्याओं, अच्छा गंदे होते हैं, उस रीति से भी आते हैं। तो बाबा कहते बोलो 7 रोज जब समझो तब मुलाकात हो सकेगी, और तुम पर रंग भी तब लगेगा। बोले ना बाबा से मिलना है, ऐसे थोड़ी मिलना है। तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, बोलो इतना भी नहीं पूछते कि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या हैं, कौन हैं। उनसे कहते ब्रह्म कुमारियां हैं, उनको ये बताओ ब्रह्मा जी ने तुमको नहीं रचा क्या, हमको ही रचा है। वो इतनी 2 बातों से तो बाहर भाग जाते हैं, इनकी धारणाएं बहुत ऊंची हैं, हमारे बस का नहीं है, पर ये नहीं समझते ये क्यों है, कौन है। ये है राजयोग, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आज की धारणा के लिए मुख्य पॉइंट, विकर्माजीत बनने के लिए सारी पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग कर इसे भूल एक बाप की याद में रहना है। भ्रमरी मिसाल, दूसरा पॉइंट, भ्रमरी मिसल ज्ञान रंग लगाने की सेवा करनी है। ज्ञान रंग टीचर का काम है, बाप बच्चों का ज्ञान तो टीचर स्टूडेंट है ना। युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। रोग शरीर में तो उतर के बाद में आया है, पैदा कहाँ हुआ, बुद्धि में, आत्मा में, ठीक है ना। आत्मा में विकार आए तो सब गड़बड़ हुई। हाँ, विकार आने के द्वार क्या थे, मन और बुद्धि, द्वार वही थे। देखा समझा फिर ऐसा। तो युक्ति से महारोगियों को निरोगी, नास्तिक को आस्तिक बनाना है। आज का वरदान ध्यान से सुने। सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले। सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते जो देह के संबंध और देह से साक्षी अर्थात न्यारे हैं, वो इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी हो जाते। वे संपर्क में आते हुए देखते हुए भी सदा न्यारे और प्यारे रहते हैं। ये स्टेज ही सहज योगी का अनुभव कराती है। इसी को कहते हैं साथ में रहते हुए भी निर्लेप।
आत्मा निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्म अभिमानी स्टेज निर्लेप माना माया के लेप व आकर्षण से परे। इस अवस्था में रहने वाले माया के वार से बच जाते हैं। क्या है? सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। पहले चित्र बनाए इसका, क्या हो सकता है? सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी। साक्षी का मतलब सब कुछ हो रहा है पर हम पर असर नहीं है। हम सब देख रहे हैं, अच्छा बुरा सब कुछ, सहज योगी का असर नहीं। जैसे हम अपनी सीट पे बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं, सीट में सब जगह कुछ ना कुछ हो रहा है, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम अपनी सीट पे सेट हैं। अब वो सीट कैसी है? साक्षी साक्षी स्थिति में स्थित रहे। और चित्र और कैसे बन पाएगा? तो कुछ भी हो रहा है तो हमको मेरे को कुछ नहीं एक दो पता। दिमाग में आ रहा है। पनडुब्बी सुनिए, हाँ, गीता जी, हाँ, पनडुब्बी सुनिए। हाँ। कहाँ चलती है पनडुब्बी? पनडुब्बी उनमें होती तालाबों में, तालाबों में तो नहीं होती, समुद्रों में होती है। समुद्रों में। तालाब पनडुब्बी सुनी है पर अब हाँ, ये पानी में होती है, तो पानी समुद्र में में होती है, ठीक है। तालाबों में तो गंदगी है, ठीक है। समुद्र में पनडुब्बी। अब पनडुब्बी तो छोड़ो, ऐसा समझो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सा बॉल है। अब वो केवल बॉल नहीं है, उसके अंदर सारे मजे वाले सारे साधन हैं। आप आराम से खाओ पियो सब करो, ठीक, मस्त रहो। मतलब अब आप समुद्र में डाल दिए गए हो, उसके अंदर वहां पर वेल मछली भी दिख रही है आपको, जाती आपकी ओर आ रही है, पर वो अभी खा नहीं पाएगी क्योंकि आप उसके अंदर सेफ हो। वो इतना नहीं कर सकती, इस तरीके से वो बनी है। और आ रहे हैं ऑक्टोपस आ रहे हैं, और बड़े बड़े सारे मछलियां भी आ रही हैं। आप सबको देख रहे हो और मजे ले रहे हो, क्योंकि आपको अंदर से पता है मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। इस समंदर में दुनिया की बड़ी बड़ी वेल मछलियां बैठी हैं, परिस्थितियां तो खाने को तैयार, ऑक्टोपस हैं, मगरमच्छ छोटे मोटे, ये सब हैं। तो हम हैं साक्षी स्थिति। हम पूरी, हमारी साक्षी स्थिति क्या है कि मैं एक डिवाइन लाइट, मैं तो नहीं मरती ना, शरीर जाता है। तो सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे। अब निर्लेप, आ जाओ मुझे पानी से गीला, मुझे नहीं कर सकते, बॉल गीली हो सकती है, मैं गीली नहीं हूं, मैं तो अंदर सेफ हूं। निर्लेप, ना मुझे डर भी आया क्योंकि मुझे समझ है मुझे तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तो सदा साक्षी स्थिति में स्थित है। निर्लेप, कोई लेप छेप लगाने वाला है वो भी नहीं, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी, आराम से बैठे बाब हो गया। कब? जब हलचल आगे इस मूल्य में था, देह के संबंध और देह से साक्षी न्यारे हैं, इससे न्यारे, इससे इसमें तो मगरमच्छ बैठे हैं, इसमें वेल मछलियां बैठी हैं, इसमें सब बैठे, इसमें ही सब कुछ। और इससे बचना है तो कहाँ बैठना है? फिर अंदर जाके उस पनडुब्बी में, यहाँ बैठे रहो। तो देह देह के संबंध से साक्षी और न्यारे हैं। वो इस पुरानी दुनिया से भी साक्षी होते हैं। अब कितने भी कुछ भी जीव जंतु आते हो हमारे आस, कुछ और भी आ जाओ, तो ये जो हमारी साक्षी स्थिति है, इसको कहो हर युग से प्रूफ है। दीदी ऐसे नहीं है ना कि जैसे अब हम बाबा की याद में बैठे हैं, अपनी सीट पे सेट है, हमारे चारों तरफ हो रहा है, बहुत जबरदस्त हो रहा है, उधर से सब विकार आ रहे हैं, तो हमें कुछ हिला ही नहीं पा रहे, और वो खुद ही प्रस्त हम होके, अपने योग में बैठे, हम अपने योग में लाइट में हैं, वो आके हमें चारों तरफ से हमारी लाइट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पर घुस ही नहीं पा रहे। साक्षी स्थिति का एक चीज और है बहुत इम्पोर्टेंट, साक्षी वाला ना भूत के बारे में सोचेगा, ना भविष्य के बारे में सोचेगा, वो वर्तमान में रहेगा। वर्तमान में रहेगा तभी वो साक्षी रह पाएगा। समझ के साथ वर्तमान में टिके रहने से साक्षी स्थिति का भाव होगा। समझ क्यों? पीछे का अनुभव ले लिया, आगे की चिंता का भी हल उसके पास है, तो अब साक्षी स्थिति में वर्तमान में आ गया। तो सदा साक्षी स्थिति में स्थित रहे, निर्लेप अवस्था का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। तो हम अपनी साक्षी स्थिति में बिल्कुल वर्तमान में टिके हुए हैं। क्या सोचते हुए? जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा, जो हो रहा है अच्छा। एक महावाक्य है शिव बाबा का, क्या है? जो हो रहा है वही सत्य है, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। ये बात हमें कितना हल्का कर देगी।
तो ये है साक्षी भाव। आसपास जितनी भी घटनाएं घट रही है बिल्कुल एंटरटेनमेंट फॉर्म में, ठीक है, बढ़िया नाटक चल रहा है, इस एक्टर को ये डायलॉग बोलना है, इसको ये बोलना है, आप अपने सीट पर देख रहे हो, ड्रामा चल रहा है, हम निश्चिंत रहते हैं। तो यह है साक्षी भाव। इससे अपनी अवस्था वर्तमान में टिकी रहती है और हम सहयोगी होकर हर काम कर सकते हैं। स्लोगन है, ये हमारे काम का है। शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। सूक्ष्म शुभ भावना शुभ कामना क्या है? वो ना दिखने वाली दवाई है जो बहुत जल्दी काम करती है, जिसको दुआ कहते हैं ना, दुआ। दुआ दवा से भी ज्यादा है। तो ये काम हर कोई नहीं करता और हमको महान आत्मा, तो खैर हर कोई महान आत्मा है। इसको सूक्ष्म सेवा क्यों कहा शारदा जी? क्योंकि दीदी वाइब्रेशन जाएंगे, वो तो सूक्ष्म ही है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कोई देर है कि नहीं देर। हमारे थॉट बहुत सूक्ष्म है, उस थॉट के अंदर जो इमोशन भरा है वो असली दवाई है। विचार के अंदर गुस्सा भरा बहुत तेजी से लगेगा किसी को, विचार के अंदर बहुत दुआ भरी है बहुत तेजी से लगेगी किसी को। हम क्या भेज रहे हैं? तो हमें भेजनी है शुभ भावना शुभ कामना। सृष्टि का नियम है, जो दोगे वो लौट कर आएगा। तो सबको क्या देनी है? दुआ दुआ दुआ। दुआ भी किस फॉर्म में? शुभ भावना शुभ कामना। किस किस को देनी है? सबको। सबको माना मतलब दीदी पूरे ग्लोब को ही देनी है। स्वयं को इतने बड़े में जाते हैं ना, इसलिए चीटियां खुल जाती है स्वयं को अंदर। ले, दीदी स्वयं को भी पहले तो स्वयं को देनी है, फिर बाबा। ये स्वयं को ले, बाबा से ले, अपने में आ रहे हैं अपने से ले। आप मुझे सिंपल बताओ, आपके घर की हर चीज को आपने आई लव यू बोल रखा कि नहीं? क्या बोलते हैं दीदी? हर चीज को रोज। यहीं से शुरुआत है, बाहर बोले को छोड़ देना। अभी क्यों? संस्कार बनाना है, संस्कार बनाना है, आदत बनानी है। इसलिए ये आदत में आ जाएगा, फिर तो चलते फिरते ही निकलेगा। आप वैसे दे रहे तो सेवा भाव से कह रहे हैं कि सीखा है, चलो बाबा ने कहा है दे दो, पर नेचर में नहीं है। नेचर में तो किसको भी देखो, कूड़े कचरे को देख के घिन आएगी, उसको आई लव यू निकलेगा। और निकल जाए ना अगर, हाय तुमको यहाँ डाल रखा, तुम्हें सही जगह पे नहीं डाला। जमादार इनको भी धन्यवाद करना, वो भी सब आत्मा है। शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा मुझे करने। गरीब आदमियों पे ज्यादा रहम आता है, अपने आप मेरे दुआ निकलने लगती। कोई बड़ा बूढ़ा होगा, कोई वैसा या बीमार होगा, अपने आप ही निकलने लगता, रहम अंदर से आने लगता। अब कोई गुस्सा करता है उसको रहम आ पाता है? हैं? गुस्सा पे अबे गुस्सा वाला झूठ बोल, शांति में गरीब है, शांति में गरीब है, शांति नहीं है उसमें। अब बताओ इस गरीबी पे रहम आ सकता है? आप वो पढ़ाई पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, हम इस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, तो हमें दिखना चाहिए शांति से अमीर गरीब है। कोई घृणा करता है प्रेम से गरीब है, किसी के अंदर दुख बहुत है सुख से गरीब है। अब अपनी अच्छी इस गुण को उधर शिफ्ट करो। ये इतना गुस्सा कर रहा है, इसके अंदर इतना दुख है, बाबा इसका भला। गुस्सा में तो भला तो निकलता है दीदी। दीदी आपने एक शब्द बोला था, सबका कल्याण। ऐसे कह सकते हो, ये कह सकते हो, बाबा के महावाक्य हैं ये। ठीक है, तो फिर आते हैं शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। तो कुल मिलाकर करना क्या है? जब ये नियम है कि जो देंगे वो मिलेगा, तो हमको सबको सिर्फ देनी है शुभ भावना शुभ कामना। अच्छी किस फॉर्म में दे सकते हैं इसको? शब्द जैसे आपने बोला सबका कल्याण, सबका कल्याण है। जैसे कोई गुस्सा कर रहा है उसको हाँ, भी, उसको भी क्या शब्द में? पर उसको कहाँ निकलता है दीदी, अभी तो नहीं निकल पा रहा है। अभी नहीं निकल पा रहा ना, तो अंदर ब्लॉक बैठा है, ब्लॉक बैठा है, सब चीजें आ जाती हैं। हमारे साथ भी होता है, जब ये सब हो जाएगा ना फिर याद आएगा, 10 मिनट वहां चले गए, फिर आप याद रखना। फिर आत्मा देखी तब थोड़ा फिर रहम आएगा। सांप को देखोगे तो सांप तो अपना काम करेगा, मणि देख ली। सही बात है, बड़ी देख रहा। वो डराएगा भी, वो गुस्सा भी दिलाएगा, वो विकार के भाव भी पैदा करेगा, सब करेगा। और मणि देखी, सांप के जहर का असर कम। तो शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, परमात्मा एक है, बाकी सब मनुष्य आत्माएं हैं। अब ये तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिमान है, जानी जाननहार है। तो ऐसे सारी दुनिया खुद भी कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा एक है। बल कोई धर्म वाला हो
वो भी परमात्मा को ही मानते हैं, वो भी परमात्मा द्वारा खुद को भेजा हुआ संदेश वाहक मानते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने परमात्मा की इतनी बड़ाई की, एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है, सतनाम उसका नाम ही सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है। माना वो खुद अकर्ता होते भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष बनता है। अब ये सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब इतना मनुष्य समझते हुए फिर भी कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, अहम आत्मा सो परमात्मा। अगर सभी परमात्मा ठहरे तो सभी एक ओंकार हो गए ना। ये महिमा फिर किस परमात्मा की करते हो, इतने सारे परमात्माओं की करते हो? तो यही सबूत है कि परमात्मा एक है। आगे है डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। ये जो अपने को अविनाशी ज्ञान मिल रहा है वो डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा द्वारा मिल रहा है। ज्ञान सागर बाप नहीं बोला, टीचर फॉर्म में। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य आदि मध्य अंत सुख पाते हैं, अर्थात जन्म जन्मांतर दुख के बंधन से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसीलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान धन कहा जाता है। अब ये ज्ञान सिर्फ एक ही अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा नहीं देता है। क्लियर बात होगी। कोई गुरु कर लो, कोई भी देहधारी कर लो, लेकिन वो खुद जन्म मरण में आ रहा है ना, तो वो हमें मुक्ति नहीं दे सकता, ना वो हमें जीवन मुक्ति दे सकता। इस कारण उन्होंने ज्ञान को मिथ्या या विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन ये देवताएं सदा अमर हैं, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा द्वारा ये अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे साबित है कि परमात्मा भी एक है, उसका ज्ञान भी एक है। इस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर रहना है, विकारी कलयुगी संग दोष से दूर रहना है। दूसरा, मलेच्छ खानपान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज से ही जीवन सफल होती है। एक संग दोष और दूसरा अन्न, इससे बचना है। अब संग दोष वैसे तो हम लोगों से मिलते नहीं, पर यहाँ पे हमारा कौन सा संग चल रहा है इसको हम रिफाइन करते जाए, है ना। अच्छा, ओम शांति। तो मुरली रिवाइज करेंगे, क्या क्या सुना? गीता बहन जी क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा एक तो मलेच्छ खान-पान से बचना, एक संग दोष से बचना। संग दोष से बचना। बाबा ने कहा कि साधु लोग तो घर बार, सन्यासी लोग घर बार छोड़ के जाते हैं, और तुम्हारा तो ग्रस्त सतो प्रधान संन्यास है, उनका रजो प्रधान संन्यास है, तुम्हारा सतो प्रधान संन्यास ये था। हाँ जी, शुरुआत में था। आज की मुरली से सुनते हैं इससे पॉइंट। अभी दृष्टि से दृष्टि की भाषा को जानो। दृष्टि इसको छोड़ दो, दृष्टि से दृष्टि की भाषा को जानो। अब ये भाषा कौन जानते हैं? जिनका देखो कईयों का आपस में इतना ज्यादा प्यार हो जाता है ना कि अगले ने अभी सोचा ही अगला कह देता है, अरे मैं तो बोलने वाली थी, तुमने कह भी दी। कई बार ऐसा हो जाता है। तो ये कहाँ से समझा? अभी दृष्टि से दृष्टि की भाषा को जानो। दो गायन हैं, नजर से निहाल और मुरली का जादू। इसलिए अब दृष्टि द्वारा वरदान पाने के अधिकारी बनो। कौन सी दृष्टि जी? तीसरा नेत्र। जितना स्वयं अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, अव्यक्त मतलब बिल्कुल अशरीरी, उतना अव्यक्त दृष्टि की भाषा को कैच कर सके। खबर कहता है बाबा ने मेरे को एक थॉट दी, वो तभी दी होगी जब आपने कुछ और नहीं सोचा होगा, एकदम महसूस हुई होगी आपको। ये दृष्टि का वरदान सदाकाल का परिवर्तन का वरदान है। वाणी का वरदान कभी याद रहता, कभी भूल जाता, लेकिन अव्यक्त रूप बन अव्यक्त दृष्टि से प्राप्त हुआ वरदान, हम अव्यक्त में टिक जाते हैं। और इस समय जो हमको वरदान प्राप्त होता है, सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बनाता है।
दोबारा सुनना, लौकिक लेकिन अव्यक्त रूप बन, अव्यक्त दृष्टि से प्राप्त हुआ वरदान सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बनाता है। समझ में आया? अब जो आप कहते हैं वरदान याद नहीं होते, स्लोगन याद नहीं होते, कारण है कि अव्यक्त रूप बनकर याद नहीं करते। अव्यक्त रूप बन, अव्यक्त दृष्टि से प्राप्त हुआ वरदान सदा स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बनाता है। इसलिए याद करते हैं कि याद करना है और सुनाना है। इतना सारी जाने करें याद तो जो आप कह रहे भूलता नहीं, याद नहीं करना। फिर आत्मा फिर याद नहीं करती, आत्मा सिर्फ देखती है। आत्मा पे देखने का नेत्र, आत्मा पे समझने का नेत्र, वो चित्र से ही समझेगी। आप कोई बात याद करोगे, कल ये हुआ, तो आप चित्र देखोगे अंदर में, तब शब्दों में लाओगे उसे। या कोई चीज अगर शब्दों में नहीं ला पा रहे, चित्र तो अंदर घूम ही रहा है, तो आत्मा का नेचर है चित्र। आपको जो चित्र दिए जा रहे हैं ना, आपको एक्चुअली आत्मा की भाषा दी जा रही है, पर देवान इतना वो चित्र घुस ही नहीं रहे अंदर। तो आत्मा का नेत्र कैसे काम करेगा? आत्मा के नेत्र की भाषा है चित्र। इसको ध्यान से समझे ना। बाबा ने बोला इसलिए याद नहीं होता। अब हम परम धाम देखते हैं या परम धाम बोलते हैं? परम धाम क्या करते हैं? देखते हैं। हम देखते हैं, और देखते ही छप जाता बोले परम धाम। ये तो मतलब ही नहीं, तो देह की दुनिया का शब्द है। इसीलिए याद रखने का मुख्य जो ना रहने का कारण यही है। अभी दृष्टि से दृष्टि की भाषा को जानो। दृष्टि मतलब चित्र हो गया ना, देख रहे हो, बाबा का भी चित्र है। अब कुछ नहीं करना, देखना है, सिर्फ देखना है। स्थापना में क्या हुआ? जब यज्ञ की शुरुआत हुई, दृष्टि की भाषा से, दृष्टि के जादू से स्थापना का कार्य आरंभ हुआ। समझा? सपने में लोगों को आ गया, जाओ वहां जाओ, मैं आया हुआ हूं। अरे बाबू तुम्हारे सपने में आया था। इतना सा करना है बस भगवान को दुनिया बदलने के लिए। आप जितनी मेहनतें कर रहे हैं सब बेकार हो जाएगा। और वो क्या कर रहा है? बच्चों को क्यों नचा रहा है? वो नचा रहा है संस्कार बदलने के लिए। उसके लिए कुछ नहीं है। अब भी वो रात को सारी दुनिया सो रही हो और सबको बोल दे मैं आया हुआ हूँ, ये सब सरकार वाले छोड़ के भागेंगे। तो जो इतना समर्थ है, वो इतना गिड़गिड़ा रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरी बात मान लो, अशरीरी बनकर मुझे याद समर्थ है। वो उनकी क्लास आ रही थी, गीता दीदी की, हाँ, कह रही थी भगवान बड़ा नरम, बड़ा अपना भगवान पना छोड़ के ऊपर से परम धाम से आता है और गुलजार दादी के तन पे निवेश करते हैं। और अगर वो अपनी सर्व शक्तियों से हो जाए तो खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े। बिल्कुल इतना शक्तिशाली है वो, एक निगाह से देख दे तो सारी दुनिया। फिर वो हमारे पीछे पड़ा, हम नहीं कर रहे। कल उसका वो रूप देख के झंझनाहट सी आ गई। और सच में अगर वो बाबा ही हो, हम तो आंख नहीं उठा पाएंगे इसका। ये और बोला था सबूत दिखाऊंगा फलानी जगह पर फलाने के साथ तुमने ऐसा किया, और बताया नहीं ये बात। तो बाबा ने कहा दृष्टि से दृष्टि भाषा करो। इसलिए आप समझे इस बात को। आप जो दिमाग से देखो क्या है बाबा के महावाक्य, अन्य सभी समर्थ संकल्पों को रोककर, ध्यान से सुनना, अन्य सभी समर्थ संकल्पों को रोककर एक ही संकल्प में स्थित होने से वृत्ति का निर्माण होता है। मतलब आपने खूब क्लासेस सुन ली, सब सुन लिया आपने, बहुत सारे समर्थ संकल्प इकट्ठे कर लिए। तो आपने यहाँ पे फावड़ा लगा लिया, वहां पे फावड़ा लगा लिया, वहीं फावड़ा, कुआं तो कहीं से भी नहीं निकला। इतनी गहराई पर किसी जगह नहीं गए आप कि पानी निकल सकता नहीं। मैंने पूरा दिन सब कुछ सुना, आपने पानी निकाला। पानी क्या निकाला? वो पॉइंट फिर कल फिर भूल जाएगी जो सुनी थी, फिर कोई और क्लास का आनंद लेंगे। तो अंदर संस्कार कौन सा बन गया? सुनने का। वो संस्कार सुनने में आनंद दे रहा है। वो संस्कार नहीं बना कि मैं उसको मत करके मक्खन निकालूं, मत के मंथन करके मक्खन निकाल के खाऊं। खाना भी संकल्प पे टिकना है बस, एक पे टिकना। यही कल निकालूंगी वो किताब, उसमें लिखा है पूरा। इसीलिए ना मैं तो बार बार कहती हूँ, मैं नहीं सुनती अब किसी को। बस प्रेम स्वरूप में टिक जाओ, बस छुट्टी, सब कुछ और कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रेम स्वरूप में आत्मा बनना। आत्मा ही देखना है, खुद को समझना है, खुद को देखना, यही पढ़ाई है।
जो आज का वर्ड ये था ना, इसका स्लोगन ये हो गई है पूरी। इसमें किसी ने बोला क्या था, क्या बताऊँ था स्लोगन था, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सूक्ष्म सेवा करने वाले ही महान आत्मा है। प्रकाशवाणी दादी जी से पूछा गया था तो बोला मैं 90% अंदर रहती हूँ, 10% बाहर रहती हूँ। क्या करती हूँ, मैं पूरा दिन सिर्फ ये चेक करती हूँ कि मेरे अंदर हर संकल्प के अंदर शुभ भावना शुभ कामना कितनी है। अपने इमोशंस को, भावनाओं को प्योर करने से हम विश्व के लिए कुछ रियलिटी में कर पाएंगे। वैसे हम करें सबका भला हो, अंत में ना ऊपर अंदर कहें तो तब वो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम अंदर रिफाइन हो गया टिके तो फिर कहने की जरूरत नहीं। ये करना। तो ये बहुत सूक्ष्म सेवा है। अच्छा, सूक्ष्म सेवा की जरूरत क्यों पड़ी? देखो थोड़ा रह गया होगा बताने का, फिर बाबा द्वारा लिया। दुनिया में लोग कंबल बांट रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, चैरिटी के बहुत सारे काम कर रहे हैं। लोगों को इन सब के बावजूद भी क्या नहीं मिल पा रहा? सुख चैन नहीं मिल रहा। क्योंकि सुख चैन सूक्ष्म चीज है, दिखता थोड़ी है, फील होता है, अनुभव होता है। तो अभी जो आवश्यकता है, हम खुद सोर्स है ना, तो हम दूसरों को बस संकल्प के द्वारा प्रेम की ऊर्जा दें, शांति की ऊर्जा दें। ये सेवा दुनिया में कोई नहीं कर रहा। इतना तो कह देंगे मंत्र का जाप कर लो उद्धार हो जाएगा। अब मंत्र का जाप करने वाला मंत्र बोल ही नहीं पाता। बताते हैं ना क्लास इनकी, सुनो कि ये मंत्र का बकवास सा लगता है। नहीं, वो मंत्र कर रहे हैं और मंत्र करते करते उनको अंदर में है कि मेरा काम बने, वो इसलिए मंत्र कर रहे हैं। बीज देखो ना, बीज है कि काम बने, इसलिए मैं मंत्र कर लूँ। फायदा होता उन्हें मंत्र नहीं करना, उन्हें काम करवाना है, इसलिए रिजल्ट कम है, मिलता होगा कम मिलता है। और दीदी आप कभी भी आप नोट करना, कभी भी मतलब कोई संकल्प लेके मत करो। जो भी आप करते हो आत्मा में टिक्के करोगे तो आपके अपने ऑटोमेटिक ही काम पूरे होंगे। अनुभव यही है। हाँ। पूरा तो ध्यान ही यही है ना। सूक्ष्म सेवा मतलब जो दिख नहीं रही है, लेकिन ना बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे हो रही है वो घटना। एटम शब्द भी बड़ा है उसके आगे। जो हमारे थॉट होते हैं ना, थॉट तो परमाणु से भी छोटा मतलब और कहो तो आकार में छोटा, लेकिन बहुत महीन लेकिन पावरफुल चीज है। इसलिए वाणी के शब्द किसी के दिमाग तक जा सकते होंगे, लेकिन जब आत्मा से निकलते हैं रूह से, तो वो रूह तक जाते हैं, वो दिल तक जाते हैं। इसीलिए शुभ भावना पहुंचानी है, शुभ कामना दिल से सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। अगर एक थॉट भी कर दिया, परमात्मा पूरी दुनिया का भला हो, आप सुबह सुबह दिल से कर दो, आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है, आपका भला शुरू हो जाएगा। इस भावना से नहीं करना कि सबका भला हो, वो तो नहीं आता है। एक्शन का रिएक्शन होना ही होना है। इस भावना से तो हमें अब दिन भर में क्या करना है, जो भी मिले थॉट लेवल पे भी सबको प्रेम की ऊर्जा दें, सुख की शांति की ऊर्जा दें, परमात्मा सबका भला करे। ठीक है, आज की मूल्य पूरी होती है। अभी हम बाबा का थैंक्स करेंगे। थैंक यू शिव बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की मूल्य सुनाने के लिए। आपने मुझे समझ और शक्ति प्रदान की, आप ही मुझे यहाँ तक लाए, अपने सम्मुख बिठाकर आपने मुझ में परमात्मा शक्तियां और वरदान भरपूर किए। मुझे सतो प्रधान संन्यास सिखाया, मुझे सूक्ष्म सेवा सिखाई, दृष्टि से दृष्टि की भाषा सिखाई, आप अपनी शक्तियों के रूप में मुझ में विद्यमान हैं परमपिता। आपकी शक्तियां मुझ में आकर अपनी सेवाएं कर रही हैं, इसके लिए आपने मुझे चुना, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू। ओम शांति। थैंक यू शिव।